Okay, everyone. So my name is Shahid, and today we are going to conduct this session for preparation of IBA interview. और regarding IBA के इंटरव्यू के हवाले से जो जो चीज़ें हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा. So अभी तक तो आज की जो सेशन है इसके अंदर जो मेजर चीज़ें हैं, जो जनरल चीज़ें हैं IBA के टेस्ट के हवाले से मैं वही चीज़ें डिस्कस करूँगा. दिस सेशन इज़ नॉट अबाउट समथिंग लाइक ये मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन दे दूंगा कि इंग्लिश से ये आएगा और मैथमेटिक्स से ये आएगा. दिस इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस. देयर आर सम एवरी इंटरव्यू हैव सम जनरल क्वेश्चंस, एवरी इंटरव्यू हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड हर तरह हर जगह पर वही स्ट्रक्चर फॉलो होता है. तो सेम IBA के कल जो आपका इंटरव्यू होगा उसके अंदर भी सेम इसी तरह होगा कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा जो आपने फॉलो करना होगा, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा. उसी तरह के क्वेश्चंस कुछ एक्सपेक्ट किए जाएंगे जो आपने आंसर करने होंगे. ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज जरा हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह उनको आंसर करना है. एक क्वेश्चन के अंदर इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप उसको रिप्लाई के अंदर क्या दें. It's not about language, it's not about how confident you are, it's not about you are introvert or extrovert, it's not about something like कि आप A level से O level से या intermediate background से. It's not about something like this. It's about कि आपका आंसर कैसा है. इफ योर आंसर इज नॉट गुड, इट डज नॉट मैटर कि आपने उर्दू में जवाब दिया या इंग्लिश में जवाब दिया. जो बुरा जवाब होता है वो इंग्लिश में भी बुरा है, वो उर्दू में भी बुरा है. इट्स नॉट इंग्लिश एंड उर्दू आर नॉट गोइंग टू मेक यू जीनियस और सुपर स्मार्ट और समथिंग लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी. द थिंग दैट विल मेक यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज योर आंसर. आपका आंसर जितना बेहतर होगा, जितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को आंसर करेंगे, जिन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, उसी तरह से आपकी सब चीज़ें कैरी मूव फॉरवर्ड करेंगी. सो अभी जो मेजर चीज़ें, सबसे पहले हम ज़रा जो मेजर चीज़ें उनको डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद मैं ज़रा पैड के ऊपर आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. ठीक है, मैंने ग्रुप के अंदर एक फाइल शेयर की थी, जिस तरह वो आप सब ने वो फाइल देखी होगी. अम, उस फाइल के अंदर मेजर चीज़ें जो थी वो मैंने डिस्कस की थी आपके साथ कि एक इंटरव्यू के अंदर हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन ताकि मैं आपको वो ज़रा फाइल ज़रा चेक करवा दूँ. सो दिस इज द फाइल जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है ग्रुप के अंदर. अच्छा, अभी हम सबसे पहले ये देख लें कि IBA का जो इंटरव्यू है, IBA के इंटरव्यू के अंदर मेजर चीज़ें हैं क्या. IBA का जो इंटरव्यू है वो फिजिकल सेटिंग में भी होगा, ऑनलाइन सेटिंग में भी होगा. ऑनलाइन सेटिंग के अंदर वो आपको जूम लिंक देंगे, आपको जूम लिंक के थ्रू ज्वाइन करना होगा. एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दिस यू हैव टू आंसर देयर क्वेश्चंस. ठीक है, जो जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपको उसका आंसर करना होगा. अब हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि उर्दू, चलो ये हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम सिर्फ ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट्स द स्पेसिफिक एटिकेट्स यू हैव टू फॉलो. ठीक है, इन ऑनलाइन सेटिंग एंड फिजिकल सेटिंग. देखिए, ऑनलाइन सेटिंग के अंदर जब भी कोई इंटरव्यू होता है उसके अंदर आपसे एक बात एक्सपेक्ट की जाती है कि जो आपकी बॉडी हो, इस तरह अभी मैं अभी मैं ये भी थोड़ा सा पोजिशन पर नहीं पड़ा, लाइक दिस. ठीक है, अब ये जो है मेरी एक पूरी बॉडी आपको नजर आ रही है. ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन सेटिंग के अंदर बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इट्स मस्ट बी लाइक दिस कि आपकी ये जो अपर बॉडी है ये नजर आनी चाहिए. आप अगर हैंड गेस्चर यूज कर रहे हैं तो वो उनको सारे नजर आने चाहिए. इट्स समथिंग लाइक दिस. इंटरव्यू के अंदर जब भी गेस्चर यूज किए जाते हैं वो ऐसे यूज किए जाते हैं. इट्स नॉट ऐसे ऐसे यूज किए जाते हैं. अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो आप उनको हमेशा इसी तरह ही बात करेंगे. तो इंटरव्यू के अंदर ऑनलाइन सेटिंग के अंदर सबसे पहली चीज के आगे आपके आपका जो बैकग्राउंड है, यू कैन सी माय बैकग्राउंड इज नॉट क्लियर. इट्स जो वॉल है वो बहुत दूर है. ठीक है, और इट्स लुकिंग वेरी बैड. ठीक है, बट आपने जब भी इंटरव्यू देना है, ट्राई टू मेक दिस थिंग हाउ आई कैन मेक दिस इंटरव्यू बेटर. जो पीछे आप पर्दे देख रहे हैं, आई कैन गो बैक. ठीक है, और जो बैकग्राउंड के तौर पर मैं इन पर्दों को यूज कर सकता हूँ ताकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैसी ना हो. ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. यू कैन यूज अ वॉल बैकग्राउंड के तौर पर. ठीक है, पीछे दीवार आ जाएगी, बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, यू विल बी मोर प्रोमिनेंट. ठीक है, आपका सबसे पहले तो यही है कि जहां पर आप बैठे हैं वो जगह बहुत क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड. उसके बाद आपकी जो बॉडी नजर नजर आनी चाहिए वो समथिंग लाइक दिस होनी चाहिए कि आपके हैंड गेस्चर नजर आ रहे हैं. जिस तरह मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ
तो मेरे हैंड गेस्चर आपको नजर आ रहे हैं कि मैं क्या आपके साथ बात कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, क्या मैं हाथों से बोल रहा हूँ और क्या मैं आपको वॉइस, इट्स टू वे थिंग्स, something how you speak and something how you communicate, how you are trying to communicate your things through voice. So just make this thing sure कि आप जब भी बात कर रहे होंगे तो आपकी जो विजिबिलिटी है क्लियर होनी चाहिए, नंबर वन। वॉइस क्लियर होनी चाहिए। वॉइस के लिए आप एक अच्छी हैंड फ्री यूज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ हैंड फ्रीज इन द मार्केट जो 100-200 रुपए की मिलती हैं, बट उनके अंदर बहुत ज्यादा नॉइस होता है, ठीक है उनका, क्योंकि हमने हमेशा ये सिर्फ हेडफोन्स के लिए यूज करना होता है, गाने बजाने सुनने के लिए, तो हम हमेशा इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। हमने कभी भी कॉल वगैरह के लिए कभी अपना माइक वगैरह यूज नहीं किया होता, तो हमें आइडिया नहीं होता कि हमारा जो हैंड फ्री है उसकी वॉइस कैसी है, उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। इफ आई स्पीक इन दिस माइक तो ये कैसा सुनाई देगा। यू कैन क्या कहते हैं, जज माई वॉइस के इस माइक के इस हैंड फ्री के थ्रू मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी आएगी। इट्स क्लियर, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी कोशिश करनी है कि आप जो भी हैंड फ्री यूज कर रहे होंगे, इट मस्ट बी वर्किंग वेरी फाइन। आप जहां पर बैठे होंगे उसका बैकग्राउंड बहुत क्लियर होना चाहिए। आपकी कैमरा की सेटिंग इस तरह होनी चाहिए कि आपके हैंड गेस्चर नजर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी, ये कैमरा ऐसे पड़ा है या कैमरा इस तरह आपने कर दिया, ठीक है, आधी बॉडी नजर आ रही है आधी बॉडी नजर नहीं आ रही, ठीक है। डोंट डू दिस। ट्राई टू प्लेस योर कैमरा ऑन अ पोजिशन, ठीक है। तो किसी से आप ट्राईपॉड ले सकते हैं। हर एक खानदान के अंदर किसी एक ना एक के पास छोटा मोटा ट्राईपॉड होता है, आप ट्राईपॉड ले सकते हैं। यू कैन प्लेस दिस समवेयर, ठीक है, किसी जगह पर प्लेस कर दें, सामने किसी किसी तरह प्लेस कर दें। प्लेस नहीं होता तो एक सबसे आसान तरीका है, सामने एक चेयर रखें और चेयर के साथ किसी ना किसी तरह उसे फिलहाल एक 15-20 मिनट के लिए उसको एडजस्ट कर लें ताकि आप उसे प्लेस करके बैठ जाएं। तो दिस इज द वे, ठीक है। आपने इसी तरह ही आपने, डोंट डू दिस कि आप कोई ऐसा लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जिसका कैमरा अच्छा नहीं है। इफ योर लैपटॉप हैज नॉट अ गुड कैमरा, प्लीज प्लीज ट्राई टू डू दिस थिंग कि आप अपना कैमरा किसी ना किसी तरह अच्छा यूज करें, क्योंकि ये ऐसा इंटरव्यू नहीं है कि ऑनलाइन सेटिंग में आप बैठे हैं तो आपका, अगर आप नजर उनको सही से नहीं आएंगे तो वो आपको बख्श देंगे। इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू, ठीक है। ये वो चीजें हैं जिनका आपने खुद ख्याल रखना है, इनका आपको आईबीए नहीं बताएगा कि अच्छा आपको हमने इसलिए रिजेक्ट किया है कि आपकी वो वॉइस क्वालिटी सही नहीं थी, आपकी आवाज। दे आर फेड अप, वो जब इतने इंटरव्यूज ले चुके होते हैं ना, वो वैसे ही तंग आ चुके होते हैं कि यार क्या इसकी अब आवाज नहीं आ रही, अब इसको मैं बार बार क्वेश्चन आंसर वो बताऊं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप फिर बार बार कहेंगे ये नहीं, जब हैंड फ्री नहीं होती उसके अंदर सबसे बड़ा मसला होता है, आप फिर बार बार ऐसे करके पूछ रहे होते हैं, सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन। दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है। ऑलवेज यूज अ हैंड फ्री टू कम्युनिकेट एंड टू लिसन इन अ बेटर वे। और बाकी मैंने बता दिया कि कैमरे की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीजें। दूसरी चीजें ये हैं कि लाइक योर शर्ट, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग कि आप 3 पीस पहन कर उधर बैठ जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। यू विल लुक वेरी स्टूपिड इफ यू डू दिस थिंग। तो ट्राई टू यूज अ वेरी क्लियर शर्ट, ठीक है। इट हैज अ लोगो, ट्राई टू मेक कि भाई इस तरह कोई सिंपल सा लोगो हो या लोगो हो ही ना, कोई आप सिंपल सी टी शर्ट यूज कर लें फॉर बॉयज, ठीक है। आप कोई सिंपल सी टी शर्ट यूज कर लें। अगर आपके पास फॉर्मल टी शर्ट है आप फॉर्मल टी शर्ट यूज कर सकें। डोंट सिट विद अ टाई, ठीक है। these things are expected in corporates. You are not going to give the interview for corporate, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में यू हैव टू बी लुक लाइक अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैसे होते हैं, सिंपल ड्रेसिंग होती है। आप लोफर भी ना लगे कि आपकी शर्ट के ऊपर बड़े बड़े स्टिकर्स हैं, आपने क्या कहते हैं अजीब सी शर्टें पहन रखी है, कॉलर उसका डिजाइनिंग वाला है। डोंट डू दिस। ट्राई टू यूज अ सिंपल शर्ट, ठीक है, चेक वाली हो जाए, क्लियर हो जाए, फॉर्मल किसी तरह की भी शर्ट हो जाए। ट्राई टू यूज सच शर्ट्स। एंड यहाँ पर अभी आप एक और बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये मेरा सर ऊपर से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सो ट्राई टू डू दिस थिंग कि आपका ये जो है ना आपकी बॉडी सही से नजर आनी चाहिए। जब वो मोबाइल से ज्वाइन करते हैं तो मोबाइल का थोड़ा सा वो वाइड एंगल होता है तो अच्छे से कवर हो जाएगा। सो ये चीजें थी रिगार्डिंग फॉर बॉयज। अब फॉर गर्ल्स आई विल से कि देखें आप, सम ऑफ यू विल वेयर हिजाब, नो इशू, आप हिजाब करें, ठीक है। आप हिजाब के अंदर बैठ सकते हैं, बट यू हैव टू रिवील योर फेस। एंड सम ऑफ यू विल डू अदर थिंग्स लाइक कुछ दुपट्टा लेते होंगे,
अब दुपट्टे के अंदर भी मेक श्योर दिस थिंग कि आप बार बार दुपट्टा ऐसे सही नहीं कर रहे, ठीक है। बॉयज की आदत होती है वो बार बार ऐसे अपने बाल सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन से जब वो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे उन्होंने अपने बाल जरूर सेट करने हैं। तो डोंट डू दिस थिंग, ठीक है। बॉयज अपने बार बार बाल सेट ना करें, और जो गर्ल्स है वो बार बार अपना दुपट्टा सेट ना करें। यू हैव टू डू दिस थिंग इन वन सेटिंग, ठीक है। अब गर्ल्स अपने बाल जो है एक दफा किसी भी हैंड बैंड के साथ बांध सकती हैं, ठीक है, ताकि उनको उनको कोई इस तरह का मसला ना हो, बाल बार बार उन्हें सेट ना करने पड़े, दुपट्टा बार बार सेट ना करना पड़े। डू दिस थिंग वंस, ठीक है, एक दफा करके बैठ जाओ ताकि कोई इशू ना हो। दूसरी चीज ये कि आपका जो इंटरव्यू है ना, समटाइम ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू मिस हो जाता है, आपको लिंक बाद में बहुत लेट मिलता है। ये आपको करना पड़ेगा, आपको पूरे दिन जो उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है उससे 2-3 घंटे पहले और 2-3 घंटे बाद आपको स्क्रीन के सामने ऐसे करके बैठना होगा। यू हैव टू प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आईबी ने आपको 3 बजे कहा है तो सम टाइम हो जाता है, डिले हो जाता है, बट आईबी अपना टाइम अगर उन्हें 3 बजे कहा है तो आपको इंटरव्यू भी 3 बजे तक हो जाता है। तो 15-20 मिनट का जो भी डिले होगा तो हाइपर नहीं होना, जस्ट रिलैक्स। वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, अगर आपका एक दिन इंटरव्यू नहीं होगा तो आपको दूसरा दिन इंटरव्यू हो जाएगा। इफ यू आर हैव सम इश्यूज यू कैन कम्युनिकेट थ्रू द ईमेल्स कि भाई मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, तो मुझे एडजस्ट किया जाए। ये एडजस्टमेंट भी आईबीए कर देता है। तो वेट वेट मुझे, ओके, सो दीज आर द थिंग्स फॉर ऑनलाइन सेटिंग। ऑनलाइन सेटिंग के अंदर मैंने यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, लाइक इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए, डिवाइस आप जो यूज़ कर रहे हैं उसका उसका ऑडियो वीडियो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ड्रेसिंग आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, जिस तरह मैंने बताया कि शर्ट आप कोई भी फॉर्मल सी शर्ट यूज़ कर सकते हैं। डोंट डू दिस 3 पीस पहन के नहीं बैठना, और यूज़ हेडफोन्स, और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। ये अब हमारी ऑनलाइन सेटिंग की डिस्कशन होगी। एंड नाउ व्हाट्स द फिजिकल सेटिंग। देखिए फिजिकल सेटिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है, जिस तरह ऑनलाइन सेटिंग के अंदर आपने मेक श्योर करना होता है अपना कैमरा, अपना वॉइस, ये सब चीजें आपने मेक श्योर करनी होती है। जो फिजिकल सेटिंग होती है ना, फिजिकल सेटिंग के अंदर द पॉइंट यू विल एंटर द रूम इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है। इसी तरह जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे ना, जो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद यू विल आस्क सर आई एम ऑडिबल, ठीक है। ये चीजें आपका ऑनलाइन सेटिंग के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन है, ठीक है। अगर क्योंकि आपका कैमरा ऑन होगा, वो देख लेंगे, पहली नजर में आपको देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा, पहली नजर में वो जज कर लेंगे, हाँ भाई बैकग्राउंड बंदे का क्लियर है, वो प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है, कैमरा उसने अच्छे तरीके से सेट किया हुआ है, हेडफोन्स लगाए हुए हैं, इट्स मीन इट्स अ गुड इंप्रेशन। सेम goes to the physical setting। physical setting में भी if you are going with a proper dressing, ठीक है, तो it's your first impression, and first impression is always last impression। so first impression के तौर पर हमने physical setting के अंदर क्या करना है, always wear good shoes। ड्रेसिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिस तरह मैंने कहा कि आप पैंट शर्ट्स पहन के जा सकते हैं, पैंट शर्ट के अंदर भी जीन्स पहन लें, कुछ भी पहन लें, बट इट मस्ट बी लुक वेरी सिंपल एंड डिसेंट। इट मस्ट नॉट बी लुक लाइक समथिंग लाइक आप बहुत ज्यादा थोड़े से ओवर लग रहे हैं, ठीक है। शर्ट बहुत सिंपल से मिल जाती है, ठीक है, विद अ सिंपल लोगोज, इस तरह की शर्ट्स आपको आराम से मिल जाएंगी। आप कैमल कलर की पैंट के साथ ब्लू कलर की शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के आप डिफरेंट तरह के कपड़े पहन सकते हैं, कॉटन जीन्स पहन के चले जाएं, इट्स ओके okay, इसमें कोई मसला नहीं है। शर्ट आपने पैंट के अंदर देनी है, यू कैन डू दिस थिंग, बट ये कोशिश करना कि आप जो भी पहन कर जा रहे हैं यू मस्ट लुक वेरी डिसेंट इन दैट ड्रेस। गर्ल्स के लिए भी सेम इसी तरह है कि आप अपने शलवार कमीज पहनना चाहें, आप अपनी पैंट शर्ट पहनना चाहें, इस तरह भी आप पहनना चाहें, इट विल वर्क, ठीक है। बट गर्ल्स के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो दुपट्टा है और अपने जो बाल हैं उनको अच्छी तरह से कवर करके जाना, क्योंकि अगर मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही होता है कि लड़कियां अपने बाल ऐसे ऐसे सेट कर रही हैं, बॉयज भी इसी तरह करते हैं, बॉयज भी अपने बाल सेट कर रहे हैं, इट्स नॉट समथिंग। बट जो गर्ल्स हैं कि उनके बड़े बाल होते हैं, वो समटाइम वो बार बार उन बालों को ऐसे सेट कर रही हैं, इट्स नॉट गुड थिंग। ये बहुत बुरा इंप्रेशन क्रिएट करता है, और इट क्रिएट मोर क्या कहते हैं, आपके लिए और टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो हमने इस तरह की टेंशन, जितनी चीजें भी ऐसी है ना जहाँ पर हमें लगता है नर्वसनेस जहाँ से क्रिएट होती है, उन सब चीजों से हमने बचना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों से बचने का यही तरीका है कि आप अननेसेसरी थिंग्स से को अवॉइड करें, और वो अननेसेसरी थिंग्स यही है कि आप बाल प्रॉपर सेट करके जाएं,
दुपट्टा आप अपना प्रॉपर सेट करके जाएं, ठीक है, ताकि आप वहां जाकर कंफ्यूज ना हो। समटाइम ऐसा होता है फिजिकल सेटिंग में दो दो टीचर्स बैठे होते हैं, और वो दो दो टीचर्स फिर आपको अच्छा खासा तंग करते हैं, और फिर आप और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज, ये अब सब क्लियर हो गया। बॉडी पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर के हवाले से मैं यही कहूंगा, डोंट सिट लाइक दिस, ठीक है, ऑलवेज सिट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आप ये जो आपके हाथ हैं ये टेबल के ऊपर इस तरह रख सकते हैं, लाइक यू कैन सी, यहाँ पर इस तरह आप टेबल के ऊपर हाथ रख सकते हैं। इफ यू वांट टू डू दिस थिंग यू कैन डू दिस। और अगर आप अपनी थाइज के ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, आप अपनी थाइज पे हाथ रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और ड्यूरिंग आंसरिंग द क्वेश्चन यू कैन यूज हैंड गेस्टर्स, ठीक है, आप अपना इजीली अपने हैंड गेस्टर यूज कर सकते हैं। ट्राई टू यू ट्राई टू यूज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज करना सीख जाते हैं, ठीक है, जिस तरह आप पूरे इस सेशन के अंदर मुझे ऑब्जर्व करें, हाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, ठीक है, आई एम कम्युनिकेटिंग विद माई वॉइस एंड एट द सेम टाइम विद माई हैंड गेस्चर, विद माई बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। देयर इज अ प्रॉपर अप एंड डाउन इन माई वॉइस, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे बोल रहा हूँ, ओके जी आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के अंदर आपने ये करना है, आई एम नॉट लाइक दिस, ठीक है। देयर मस्ट बी समथिंग लाइक इमोशंस, आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, देयर मस्ट बी अप एंड डाउन, ठीक है। यू मस्ट नॉट लाइक रोबोट, ठीक है। इस तरह गूगल ट्रांसलेटर होता है, गूगल ट्रांसलेटर नहीं बनना हम, ठीक है। इज समथिंग लाइक वेरी वेरी प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल इसी तरह लगेगा कि आप बहुत ज्यादा चीजों को प्रोफेशनली करने का यही तरीका है, ज्यादा प्रैक्टिस करें हो जाएंगी चीजें, ठीक है। सो दिस वर द थिंग इन द फिजिकल सेटिंग। अब हम जरा चलते हैं पैड की तरह, अब मैं जरा अपना पैड कनेक्ट करता हूँ, और फिर मैं वहां से जरा आपको कुछ चीजें बताता हूँ। Great. Okay. So I have an interview today, और ये मैंने भी कुछ नोट्स वगैरह बनाए थे। सो यू कैन मेक नोट्स जिस तरह मैंने आज बताया था आपको। सो लेट्स मूव टुवर्ड दिस थिंग, लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट पॉइंट। तो द फर्स्ट थिंग इज द उर्दू वर्सेस इंग्लिश, ठीक है। ये आपके माइंड में एक बहुत बड़ी गेम चल रही होगी कि यार मैं तो ए लेवल से नहीं हूँ, मैं तो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, मैं तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। इंटरमीडिएट के बच्चों को तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने आती है। रिमेंबर दिस वन थिंग, उर्दू एंड इंग्लिश आर नॉट गोइंग टू मेक यू गुड और बैड, ठीक है। इफ योर आंसर इज गुड, यू आर गुड। इफ योर आंसर इज वेल प्रिपेयर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, यू आर गुड टू गो, ठीक है। इफ योर आंसर इज नॉट गुड, ठीक है, तो आपके लिए आप जो भी दुनिया की लैंग्वेज यूज कर लें, फारसी में लेक्चर जाकर अपना दे दें इंटरव्यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क, ठीक है। तो आपके लिए लैंग्वेज इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, योर डिसाइडिंग फैक्टर इज योर आंसर, आंसर क्वालिटी। तो इस चीज के बारे में छोड़ दें कि आपने इंग्लिश में आंसर देना है या उर्दू में आंसर देना है, कुछ भी नहीं होने वाला। आई एम मैं आपको ये बताता हूँ कि आईबीए के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, डोंट थिंक लाइक दिस कि वो सब के सब अंग्रेज बने बैठे हैं। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, ठीक है। मैं अब इंग्लिश के अंदर अभी भी अगर मुझे कॉर्पोरेट का इंटरव्यू देना पड़े, मैं नहीं दे सकता इंग्लिश में इंटरव्यू, बिकॉज दिस इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। दिस इज समथिंग जो कि आपको अगर बिल्कुल अंग्रेजों वाला माहौल मिले तो आप सीख ही जाएंगे एक दो सालों के अंदर, ठीक है।
जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो आपकी इंग्लिश कुछ ना कुछ बेहतर हो ही जाती है। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, अब कुछ हद तक बेहतर मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, इंग्लिश या उर्दू, आपके माइंड में जो भी गेम चल रही है इसे छोड़ दे। यू आर कंफर्टेबल विद उर्दू, गो विद उर्दू। यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, गो विद इंग्लिश, ठीक है। बट इस तरह बाइलिंगुअल ना करें जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए, उर्दू भी बोल रहा हूँ इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, इस तरह की चीजें ना। उर्दू में जवाब दें, उनको एक अच्छी उर्दू बोलकर दिखाएं, ठीक है। आप उनको जरा बताएं कि मेरी उर्दू अच्छी है, आई कैन कम्युनिकेट इन अ बेटर वे। दिस इज ऑल थिंग अबाउट ये जो इंटरव्यू है, दिस इज ऑल थिंग टू चेक योर कम्युनिकेशन, योर कॉन्फिडेंस, एंड समथिंग लाइक क्वालिटी ऑफ योर आंसर, दैट्स इट। यही चीजें आपकी चेक की जाएंगी, ठीक है। और कोई वो आपसे ये नहीं चेक करने जा रहे कि नहीं 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 दिखाएं जी आप हमें इंग्लिश नहीं बोलने आती जी, बस इसे रिजेक्ट करो। जितने बच्चे हैं, जिन जिन बच्चों ने इंग्लिश नहीं बोली ना इंटरव्यू के अंदर, आज उन सबको रिजेक्ट कर दे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड से अभी क्रॉस कर दे। अभी 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 ये बात इट्स क्लियर थिंग नाउ कि इंग्लिश और उर्दू इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, द डिसाइडिंग फैक्टर इज योर क्वेश्चन क्वालिटी, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू रिस्पॉन्ड, ठीक है, और किस तरह की चीजें आप ये सब करेंगे। नाउ गो टू द, हम अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहले क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मैं जरा आपके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ, मैं इंटरव्यू को दो तरह से डिफाइन करता हूँ। वन, एक वो तरीकेकार है जिसके अंदर यू विल कंट्रोल, अदर थिंग इज सेम, जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला होगा विल कंट्रोल यू। सो देयर टू मेथड्स, ठीक है। एक तो ये है कि आप इंटरव्यू को अपने खुद मैनेज करेंगे कि आपने किस तरह से इंटरव्यू देना है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहे हैं वो आप डिसाइड करेगा जी कि अब मैंने आपको किस तरह से इंटरव्यू के अंदर पछाड़ना है। सो ऑलवेज गो विद दिस थिंग। सो ये हम किस तरह से करेंगे, हम इंटरव्यू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज दिस, जो पहला क्वेश्चन होता है ना, पहला क्वेश्चन ऑलवेज ऑलवेज लीड टू मैनी थिंग्स। अगर तुमने पहला क्वेश्चन हमेशा यही होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। वो आपको कहेंगे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर। तो जब आप इंट्रोडक्शन करवा रहे होंगे, आई आई विल कम टू दिस पॉइंट कि इंट्रोडक्शन के ये क्वेश्चन क्या होता है, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि इंट्रोडक्शन के जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर अगर आप गलती करेंगे तो आप किस तरह फिर आपको सफर करना पड़ेगा। देखो, जब वो आपसे ये कह रहे हैं कि अच्छा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के अंदर अगर तो आप ये कह सकते हैं माय नेम इज शाहिद, आई एम फ्रॉम खानेवाल, आई एम हियर टू इंटरव्यू फॉर बीबीए, इट्स इट, खत्म। फिर अब वो आपको बजाएगा, फिर वो आपसे इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा जो आपको आंसर ही नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज नॉट द वे। तो द प्रॉपर वे इज दिस कि आप उनको क्या कहते हैं आंसर देने के लिए क्या करेंगे, यू विल मेक अ स्टोरी, ठीक है। स्टोरी के तरीके से आप उनको बताएंगे, यू विल एड सम पॉइंट्स इन दैट इंटरव्यू जो कि उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले पर्सन की क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा। अच्छा, इसे और पूछता हूँ इस बारे में, इसे और चीजें मैं पूछता हूँ, अच्छा ये आपने कैसे किया, ये आपने कैसे किया। सो दिस इज द वे जिस तरह आप इंटरव्यू कंट्रोल करेंगे। आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू करने वाले को और क्वेश्चन मिल जाएंगे आपसे पूछने के लिए। और जब उससे और क्वेश्चन पूछने के लिए मिल जाएंगे, एंड ही विल गेट सम टाइम टू डिस्कस विद यू, और उसका उसी में माइंड बन जाएगा। देखो, जब वो क्वेश्चन करेगा ना तो वो आपको कंफ्यूज भी करेगा, ठीक है। आखिरी एक दो क्वेश्चन तो उसकी मर्जी के होंगे, बट आई जस्ट वांट कि पहला क्वेश्चन उसकी मर्जी का हो, अगले तीन चार क्वेश्चन आपकी मर्जी के हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन वो चाहे तो अपनी मर्जी के एक दो और कर ले, ठीक है। बट पहला क्वेश्चन उसकी मर्जी के बाद दो तीन क्वेश्चन आपकी मर्जी के होने चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि आपका जो पहला आंसर है ना वो
बहुत वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मैंने फाइल के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन शेयर किया है, ठीक है, आपके साथ, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का मैं इंट्रोडक्शन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोड्यूस yourself. So while introducing yourself, so there are things like this thing. He is not expecting your birth, your date of birth, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, ठीक है, और आपने एफएससी की है, ये किया है, वो किया है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। उसको पहले ही पता है कि आपके ग्रेड्स अच्छे थे इसीलिए आपने आईबी में अप्लाई किया, आप मेहनती थे इसीलिए आप आईबी का टेस्ट आपने क्लियर करके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। he or she is interested in some other thing like yourself। आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। So what define you? The things that define you is your past, present, and future. Past thing is your experience, present thing is your goal, mission and visions, and future thing is your goals। कि आपके फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आप क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें आप अवॉइड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड दीज थिंग्स मेक योर सेल्फ यू, कि आप हो कौन। मैं अगर अपने आप को देखता हूँ तो भाई मेरा पास का एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैं अपने पास में किस तरह का अपने आप को देखता हूँ। करंट अगर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ तो मेरी वैल्यूज क्या है, ठीक है। मैं हूँ क्या, मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करता हूँ, कि मैं अपने आप को हार्ड वर्किंग पर्सन डिफाइन करता हूँ या इंट्रोवर्ट पर्सन डिफाइन करता हूँ, या समवन हु इज वेरी एम्बिशियस, someone who always try to figure out the solutions, someone who always try to lead or try to fulfill the commitments, these things, ठीक है। आप अपने आप को करंटली किस तरह से डिफाइन करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बैठ कर डिफाइन करें, और ट्राई टू फिगर आउट सम वैल्यूज जो कि एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि ये जो टाइम फुलफिलिंग की होती है, इस तरह की तमाम तरह चीजें आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। सो इन तमाम तरह चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करें, अपने आप के साथ बैठ कर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, एंड यू विल गेट सम वैल्यूज, you will get some goals related to your degree, and these things like your past, your present, and your future. Your future is about your goals, your present is your about your values, and your past is about your experience. Now you get the things what you have to add in your इंट्रोडक्शन सेक्शन। अब आपको पता चल गया होगा कि आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है। इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर चीजें हैं कि अच्छा ये हमारी मीटिंग कुछ देर के अंदर बंद हो जाएगी, तो मैं लिंक दोबारा शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है, जैसे ही एंड होगा तो फिर मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा। सो दीज आर द थिंग जो कि आपको बहुत ज्यादा, जिन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो चीजें हैं, आपके आंसर के अंदर ये चीजें वेल पुट होनी चाहिए। आपने बहुत क्लियरली उन चीजों को पुट करना चाहिए, और ये चीजें यकीनन आप अपना आंसर एक बनाएंगे और उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक आंसर अच्छा सा प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि अच्छा मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, मैं अपनी चीजों को कैसे देखता हूँ, मैं अपना फ्यूचर क्या देखता हूँ, सब चीजें पता चल जाएंगी। So, like, I have an interview today, and they asked me first thing like introduce yourself. And the first thing I do, I told them कि let me introduce myself and how I see myself। मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, अगर मैं अपने आप को 3 से 4 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं अपने आप को इसी तरह एक्सप्लेन करूँगा। I am someone who is hard working, I am someone who always want to lead people, but first I want to be a better team player, and other things like I don't uh, take problems very seriously. I always try to figure out the problem. I always try to understand the problem first, to something like calculate, to design a solution for that problems. And these things define myself. And something like future, I always want to be a better entrepreneur or a startup leader. These are the things that are in my mind। तो इस तरह की चीजें मैंने अपने इंटरव्यू के पहले क्वेश्चन पे मेंशन की। सो दे गॉट मैनी थिंग्स। अब उनको पता चल गया कि अच्छा ये बंदा स्टार्टअप्स के बारे में थोड़ा सा सोचता है, ठीक है, और ये चीजें। और उसके बाद मैंने उनको बताया कि लाइक व्हाट आई एम करंटली डूइंग, आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट सोशल स्टार्टअप,
ठीक है। सोशल स्टार्टअप्स के मेरे रिजल्ट्स क्या रहे, मैंने उनको वो बताया, अपने इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आई हैव सम सोशल स्टार्टअप, जिसके अंदर मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग हम प्रोवाइड करते हैं, और उसके नतीजे के अंदर ऑलवेज ट्राई टू गिव देम अ कंक्लूजन और अ रिजल्ट टू, उसका नतीजा क्या निकला। और मैंने उनको बताया कि हमारे तकरीबन 40 स्टूडेंट्स प्लस स्टूडेंट हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर इस वक्त फ्री स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर काउंसलिंग सेशन। एंड आफ्टर दिस थिंग आई मेंशन हिम कि भाई मैंने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया, और मैंने बताया कि किस तरह से फ्रॉम स्क्रैच आई मेक अ टीम, एंड टीम के बाद मैंने किस तरह से उसके अंदर एक कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने कैसे ब्रांड इमेजिंग की और ब्रांड की प्लेसमेंट के ऊपर मैंने काम किया। एंड इसके बाद एंड के अंदर मैंने उनको एक आखिर के अंदर ऑलवेज ट्राई टू डू दिस थिंग टू। एक और चीज मैं बताऊं, जो इंटरव्यू का स्ट्रक्चर, इंटरव्यू आपसे कंडक्ट कर रहा होता है, उसकी जो अटेंशन होती है ना, उसका ये होता है, इस जगह पर अटेंशन पीक पर होगी, यहाँ पर डाउन हो जाएगी, और यहाँ पर फिर पीक पर होगी। इट्स मीन कि जो स्टार्ट है और जो एंड है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर आपका ये आपका स्टोरी फेज है, ठीक है, ये आपका स्टोरी फेज है। आपने स्टोरी फेज के अंदर कुछ भी बता देना है उनको, लाइक आप इंटरमीडिएट से बिलोंग करते हैं, यू कैन से दैट कि देखें, आई आई एम समवन कि जो मैं अपने आप को हमेशा यही देखता था कि यार मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव नहीं कर सकता, बट वन डे आई वॉच्ड, क्या कहते हैं, किसी भी एंटरप्रेन्योर के आप नाम ले सकते हो, मुझे उनके स्टार्टअप का बहुत आइडिया पसंद आया, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मुझे ये चीज़ें पसंद आना शुरू हुई कि देखें सोल्यूशन कैसे बनते हैं बिजनेस के, बिजनेस सेटिंग के अंदर कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, चीज़ों को लीड कैसे किया जाता है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना फैसिनेटिंग लगी। आई गॉट वन थिंग कि इफ़ आई वांट टू एंजॉय दीज थिंग्स थ्रू आउट माई लाइफ, तो बिजनेस इज द वन थिंग जिसके अंदर ये मैं चीज़ें कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं कहीं नहीं कर सकता। तो इस ये अब एक स्टोरी फेज आ गया, ऑलवेज ट्राई टू मेक अदर थिंग टू। अब ये मैं कुछ पॉइंट्स आपकी चीजें बता रहा हूँ, एक तो ये पॉइंट मेन है कि जिसके अंदर मैंने ये बताया कि स्टार्ट के अंदर उसकी टेंशन बहुत पीक पर होगी, एंड में उसकी टेंशन बहुत पीक पर होगी। यहाँ पर रैंडम होता है, कभी कभी अटेंशन ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो स्टोरी फेज के अंदर आप बस उनको स्टोरी के अंदर बताने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, स्टोरी के अंदर कोई आपको जज नहीं करता, ठीक है। when you are in a story phase, nobody is going to judge you, everyone try to understand you। लेकिन जब आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ये होता है एवरीवन जज यू, एंड वो आपको आपके हर क्वेश्चन आंसर के अंदर, आंसर के बाद और क्वेश्चन करने के लिए तैयार होता है, और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बट व्हेन यू टेल देम इन अ स्टोरी, द अदर पर्सन बिकम फैसिनेटेड, ठीक है, और उसको क्यूरियोसिटी होती है कि मैं और क्वेश्चन पूछूं रिगार्डिंग इज पास्ट, रिगार्डिंग इज फ्यूचर, रिगार्डिंग इज गोल्स, ठीक है। तो फिर वो बहुत लाइक एक फ्रेंडली वे के अंदर आपसे और क्वेश्चन पूछते हैं, दिस इज द वे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि मैंने जिस तरह स्टार्ट हो रहा है, एंड के अंदर मैंने क्यों, एक मैंने बताया कि एंड के अंदर जब एक अटेंशन अटेंशन स्पैन दोबारा एक पीक पर जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ना, ऐसे नहीं होना चाहिए आपके एंड के, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और ये भी इंटरव्यू का टाइम भी खत्म होने, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, इस तरह सारी आपने पूरी कहानी बता दी और डेट्स इट। अब वो इंटरव्यूअर सोच रहा है कि अच्छा इसने खत्म कर जवाब दे दिया बस पूरा। नो, एट देन ट्राई टू मेक दिस लाइन एवरी टाइम। सो सर आई विल कंक्लूड माई दिस आंसर ऑन दिस लाइन, ठीक है। उसके बाद अपने आप को वर्ड्स के अंदर डिफाइन करें। आई सी माई सेल्फ एज अ हार्ड वर्किंग पैशनेट टीम लीडर एंड समवन हु ऑलवेज वांट टू लर्न different things in different way to make some